और एक चीज बता देता हूं, जिस लड़के के अंदर, जिस स्टूडेंट के अंदर ये फीलिंग आ चुकी होगी कि उसको चेंज करना है, उसे अब जो उसकी इनिशियल स्टेज थी उससे कुछ बेहतर करना है, वही यहां पर चेंज ला पाएगा। नहीं तो आप जितनी भी वीडियो देख ले, चाहे मेरी स्ट्रेटजी देख ले, चाहे किसी और की स्ट्रेटजी देख ले, आपके अंदर चेंज नहीं आने वाला। सबसे पहले चेंज आपको अपने जो भी सोच है उसके अंदर करना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष। तो यार ये जो वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है क्लास 12th फिजिक्स के ऊपर, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 में आने वाले हैं, उसमें हमें लाने फिजिक्स में सबसे अच्छे नंबर। अब यहां पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है कि हमारी जो क्लास 12 की फिजिक्स है उसको स्टार्ट कैसे करें। मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हमारी क्लास 11 बर्बाद हो चुकी है, हमारा क्लास 11 के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो छूट चुके हैं, हमारा क्लास 11 के अंदर जो हम पढ़ते थे वो समझ नहीं आता था, और अगर क्लास 12th में आए हैं तो हमें स्टार्ट कैसे करना है। क्लास 12th के अंदर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करें कि क्लास 12th के अंदर हम लोग डेरिवेशंस को करें कि क्लास 12th के अंदर हम लोग थ्योरी पढ़ें। और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में चलते हैं, जैसे कि हमें डेरिवेशन कितनी करनी चाहिए, हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए ताकि हमारे जो फिजिक्स के पेपर हैं, जो भी हमारे बोर्ड के एग्जाम के पेपर के अंदर आने वाले हैं, वो हमारे पेपर अच्छे से चले जाएं। हमें कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए चीजों की ताकि हमें किसी भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन ना हो। कैसे पूरी की पूरी क्लास 12th की पढ़ाई करनी है, उसी के बारे में ये वीडियो है आज। और एक चीज मैं बता देता हूं, जिस लड़के के अंदर, जिस स्टूडेंट के अंदर ये फीलिंग आ चुकी होगी कि उसको चेंज करना है, उसे अब जो उसकी इनिशियल स्टेज थी उससे कुछ बेहतर करना है, वही यहां पर चेंज ला पाएगा। नहीं तो आप जितनी भी वीडियो देख ले, चाहे आप मेरी स्ट्रैटेजी देख ले, चाहे आप किसी और की स्ट्रैटेजी देख ले, आपके अंदर चेंज नहीं आने वाला। सबसे पहले चेंज आपको अपने जो भी सोच है उसके अंदर करना पड़ेगा। और यहां पर अगर आपने सोच लिया है कि भाई मुझे इस साल अपने फिजिक्स के नंबर, अपने बोर्ड के नंबर इंप्रूव करने हैं, जो भी मेरी परफॉर्मेंस पहले थी फिजिक्स के अंदर वो इस साल नहीं होनी चाहिए, उससे कहीं हद तक अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो यहां पर आप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये चीज पॉसिबल कैसे होगी। क्योंकि यहां पर मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूं, ठीक। 4 स्टेप की प्रिपरेशन के अंदर यहां पर सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली हैं कि आपकी फिजिक्स के अंदर 0 है तो उसको 95 तक कैसे ले जा पाए, अपने ड्रीम मार्क्स को कैसे अचीव कर पाए। और यहां पर अगर आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, क्लास 11 की फिजिक्स बिल्कुल 0 थी, या फिर आप क्लास 11 की फिजिक्स में किसी तरह पास हुए हैं, तब भी आप यहां पर कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो इस प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपसे बोल दे रहा हूं कि आपको अपने दिमाग में चेंज लाना है, आपको अपने मन में चेंज लाना है, क्योंकि मन में नहीं चेंज लाओगे तो कोई भी चीज यहां पे पॉसिबल नहीं होने वाली है। यहां पर मैं जो भी यहां बताने वाला हूं, यहां तक कि आप वीडियो जो देख रहे हो उसको भी आप पूरा नहीं देख पाओगे। अगर आपके दिमाग में ये है कि हाँ भाई देख लेते हैं, ऐसा कुछ है, आपको पूरी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके रखना कि हाँ अब चेंज करना है। अगर यही सोच है तुम्हारी तो यहां पर पूरी वीडियो देखो, लास्ट में तुम्हें जरूर यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जिसको तुम इंप्लीमेंट कर अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाओगे। तो भाई साहब, जो सबसे पहला स्टेप आपके क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट करने का है वो है यहां पे आपको क्लास 11 के बेसिक्स को खत्म करना पड़ेगा। बेसिक्स का मतलब बहुत ज्यादा क्लास 11 नहीं पढ़नी आपको। यहां मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो भी क्लास 11 की कुछ चीजें हैं, जैसे आपके सामने वेक्टर्स हो गए, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं वेक्टर्स हो गए, आपकी यूनिट एंड डायमेंशन हो गई, और आपके सामने यहां पर काइनेमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहां पर आपके क्लास 12 में यूज होना है। तो आपको उनको रिवाइज करना है, या फिर अगर आपकी थोड़ी कमजोर है तो इनको आपको YouTube के थ्रू जितने वीडियोस हैं यहां पर, इनके ऊपर शॉर्ट लेक्चर, उनको देखकर यहां पे इनको चीजों को प्रिपेयर करना है। अब यहां पे कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे वेक्टर के अंदर यहां पर मैं आपको बात करता हूं, तो वेक्टर्स के अंदर आपको प्रिपेयर करना है यहां पर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, टाइप्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर देखना, आपको यहां पर ट्रायंगुलर लॉ, जो आपके लॉ है, ट्रायंगुलर लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। यहां पर तीसरी यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चौथी चीज यहां पर आपका मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर। और तीसरा तो चौथी चीज है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। और यहां पर कुछ है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और यहां पर आपके सामने है क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इतनी चीजें हैं, 4 से 5 से 6 टॉपिक हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। छोटे छोटे टॉपिक आपके 5-5 मिनट में सारे के सारे टॉपिक हो जाएंगे। अगर क्लास 7 में आपने नहीं पढ़ रखा है तब भी ये 5 मिनट के अंदर हर एक टॉपिक हो जाने वाला है। तो आप इंश्योर करके रखें कि यहां पर सबसे पहले आप यहां पर जो भी बेसिक्स हैं आपके क्लास 11 के उसको कवर करेंगे, और यहां पर ये वेक्टर के अंदर ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको कवर करने हैं। उसी तरह यूनिट डायमेंशन के अंदर केवल आपको यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में जानना है, डायमेंशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। और काइनेमेटिक्स की मैं बात करता
करता हूं तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर कुछ चीजें जैसे आपके क्या हो जाते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, ये आपको देखनी पड़ेगी थोड़ी सी, जैसे आपको पता है क्लास 9 में आप देख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये चीजें बस आपको देखनी थोड़ी सी, समझने की हाँ कैसे वर्क करते हैं, आपको कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करने, देख के समझ लेना है, बस यहां पर इतना ही करना है, ठीक है। और यहां पर मैं एनएलएम को भी ले आऊंगा, ठीक है, एनएलएम के अंदर जैसे फोर्स बैलेंसिंग हम लोग यूज करते थे, फोर्स को इक्विलिब्रियम में कैसे रखते हैं, इसको भी आपको समझ के रखना है, थोड़ा सा रिवीजन करना है कि यहां पर टेंशन फोर्स क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 12th के अंदर थोड़े से यहां पर ऐसे टर्म कुछ जैसे ओमेगा हो गया, थीटा हो गया, अल्फा हो गया, ये जो तुम्हारे जा रहे सारे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म है, ये थोड़े बहुत यूज है, तो आपको यहां पर इंश्योर करना होगा कि ये सारी चीजें आप क्लास 12th की स्टडी स्टार्ट करने से, पढ़ाई शुरू करने से पहले कवर कर लें, जिसके लिए मुश्किल से आपको केवल रोज के 1 आवर लगने, मतलब कि 2 से 3 दिन में 1-1 घंटे अगर आप देंगे इन सब चीजों को, तो यहां पर कवर हो जाएगा ये। और इसकी प्रॉपर नोट भी प्रिपेयर कर लें ताकि आपको बाद में इसकी दिक्कत ना हो। तो भाई साहब ये जो सेकंड स्टेप है ये बहुत लोग स्किप करते हैं, क्योंकि यहां पर ये जो स्टेप है थोड़ा सा मेहनत आपसे मांगता है, थोड़ा एक्स्ट्रा आपसे स्टडी मांगता है, थोड़ा एक जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ी स्टडी से हटके मेहनत मांगता है। सुनो यहां पर उसको मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, समझा देता हूं पूरी पूरी बात। जिस पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिस चीज की आपकी प्रिपरेशन, उसके बारे में जानना जरूरी है। यहां पर आपका सिलेबस क्या है, कितने चीजें आने वाली, कहां से कितना वेटेज आने वाला, ये जानना ज्यादा जरूरी है। पेपर का पैटर्न क्या है आपका, तो यहां पर मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, देखते जाना ध्यान से, एक बात सुनना। तो आपके सामने टोटल 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है, आपके फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर्स, ठीक है। अब ये 14 चैप्टर्स को मैंने 4 सेट में डिवाइड किया हुआ है। 4 सेट के अंदर आपके सामने ये जो पूरे के पूरे सेट बने, जैसे पहला सेट जो बना है वो इलेक्ट्रो फर्स्ट, ठीक है, फिर इलेक्ट्रो सेकंड, और यहां पे करंट का सेट बना हुआ है, ठीक है, ये चैप्टर्स के नाम है, करंट सेट। दूसरा सेट जो बना है आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मतलब ये चैप्टर्स के नंबर 1 2 3 4 5 और यहां पे 6, ठीक है, EMI और AC 7 चैप्टर, ठीक है। तीसरा जो सेट आपका बना हुआ है यहां पर बना हुआ है EMW का, ठीक है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। चौथा जो सेट आपका बना हुआ है एटम का, न्यूक्लियाई का, और यहां पर बना हुआ है डुअल नेचर और यहां पर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब समझते जाना, यहां पर टोटल आप चैप्टर काउंट करेंगे, टोटल आपको 14 चैप्टर्स होंगे। अब यहां पर अगर मैं पर चैप्टर जितने भी सेट मैंने आपको बनाए इन सबकी वेटेज की मैं बात करता हूं, तो यहां पर आपके 16 मार्क्स के 16 to 18 मार्क्स का इससे पूछेगा, इससे भी आपका 16 to 18 मार्क्स का पूछेगा, इससे आपका 14 to 16 मार्क्स का पूछेगा, और यहां पर आपका 19 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं यहां पर कि यहां पर कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि चारों सेट के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं इस वाले सेट से, जो आपका है लास्ट सेट, ठीक है। और यहां पर आपको चारों सेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रिपेयर करना है, और इस चारों सेट को मैंने बहुत डीपली डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन से इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसका मैंने पूरा का पूरा PDF भी बनाया हुआ है, उसकी एक वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप चाहें तो उसको जाके अभी देख सकते हैं, मैं यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहां पर ये सारी चीजें करने के बाद, ये सारी समझने के बाद आपको यहां पर देखना पेपर पैटर्न के बारे में, ठीक है। अब पेपर पैटर्न के अंदर आपको पता होना चाहिए कि भैया जो क्लास 12th का पेपर होता है वो आपका 20% 20 to 30% न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, 20% मान लो, 30 तो मैंने ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। 20% आपका न्यूमेरिकल पोर्शन होगा और 80% आपकी थियरी होगी, जिसके अंदर MCQ वगैरह सब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 80% आपका थ्योरी प्लस डेरिवेशन है, ठीक है। तो आपको ज्यादा फोकस अपनी डेरिवेशन प्रैक्टिस पे करना है। अगर यहां पर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई मेरे जो है वो यहां पर मेरे पास जो है मेरे से न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं फिजिक्स के, तो भाई कोई बात नहीं है, 80% आपका यहां पर पूरी थ्योरी और डेरिवेशन के अंदर है। मैं एक बात आपको यहां पे क्लियर कर देता हूं कि मेरे जो क्लास 11 थी मेरी पूरी बर्बाद थी। क्लास 11 का केवल मैंने सेकंड पार्ट पढ़ा था, ना मेरा वेक्टर क्लियर था, ना ही मेरा यहां पर कोई भी फोर्स और उसके टर्म्स क्लियर थे, ना ही मेरा काइनेमेटिक्स क्लियर था। तब भी मेरे फिजिक्स में आउट ऑफ 70 60 मार्क्स आए थे, ठीक है। डिसेंट मार्क्स है, 60 मतलब गुड मार्क्स की कैटेगरी में आता है। आउट ऑफ 100 की बात करूं तो 90 मेरे मार्क्स थे, ठीक है। तो यहां पर यही सब करने से मेरे प्रिपरेशन के अंदर ये सबसे चीज बढ़िया थी कि मुझे थ्योरी और डेरिवेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर थे। मुझसे न्यूमेरिकल उतने तो नहीं होते थे, मैं प्रैक्टिस करता था करने की, उतने तो नहीं होते थे, पर मेरी थ्योरी डेरिवेशन बहुत अच्छी थी। तो यहां पर मेरे 60 मार्क्स आए थे। आपको भी यही करना है। अगर आपको डर है कि मेरे से न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी थ्योरी, अपनी कॉन्सेप्ट और अपने डेरिवेशन को प्रिपेयर करिए, आपके मार्क्स डेफिनेटली आएंगे यहां पर, ठीक है। अब यहां पर यह चीज समझने के बाद आप पेपर को समझिए कि पेपर के अंदर आपके 5 सेक्शन आएंगे, ठीक है। सेक्शन A, B, C, D और
ई। अब यहां पे ए के अंदर आपके सामने एमसीक्यू होंगे, ठीक है, बी के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, सॉरी 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, 3 के, और यहां पर सी के अंदर 3 मार्क्स का क्वेश्चन, डी के अंदर आपके सामने केस बेस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, केस बेस स्टडी जो 4 मार्क्स के होंगे, और ई के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग टाइप के 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि देख लीजिए यहां पर कि ये जो सारे के सारे आपके टॉपिक हैं, ये जो सेक्शन ऐसे डिवाइडेड है, इसी पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। और यहां पर इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो बना रखी है स्पेसिफिक, वहां जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो भाई साहब स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड समझने के बाद हमारे सामने है स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप थर्ड के अंदर करना क्या है आपको, सबसे पहली बात यहां पर अपने बेसिक्स को कंप्लीट कर लिया आपने, स्टेप सेकंड के अंदर आपने पेपर पैटर्न को और सिलेबस को जान लिया, तो स्टेप थर्ड के अंदर आपको करनी है सॉलिड स्टार्ट, ठीक है। जैसे आप चैप्टर फर्स्ट के अंदर जाओगे, आपको यह समझना है कि फर्स्ट चैप्टर से आपको लग जाना है। लग जाने का मतलब यह है कि इसी चैप्टर को समझ लेना है कि भैया एक चैप्टर अच्छे से करूंगा तभी जाके बाकी चैप्टर्स होंगे, और ये रियलिटी भी है, क्योंकि यहां पर आपके सामने जो हर एक चैप्टर है वो एक दूसरे से रिलेटेबल है। अगर आप फर्स्ट कर रहे हो तब आपको सेकंड समझ में आएगा, सेकंड करोगे तो थर्ड समझ में आएगा, और थर्ड के बाद तब आपको मैग्नेटिज्म की सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पे समझ लेना कि हर चैप्टर को आपको शिद्दत से करना है यहां पर, और यहां पर शिद्दत तभी आएगी जब आपने बेसिक्स को, पहले 2 स्टेप को अच्छे से कंप्लीट करके रखोगे, क्योंकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और यहां पर बेसिक भी कंप्लीट हो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा, तो यहां पर चैप्टर के ऊपर आप अच्छे से कूद पाओगे, ठीक है। सेकंड चीज यहां पर देखना, हमेशा अगर आप बिगिनर की तरह हो, मतलब कि अगर आपने इससे पहले की बहुत अच्छे से स्टडी नहीं की या फिर आप पढ़ भी रहे हो, तो यहां पर फिजिक्स के अंदर आप रीड राइट एंड लर्न का मेथड यूज करना, ठीक है। आपको पढ़ना है, डेरिवेशन की प्रिपरेशन करनी, तो आपने डेरिवेशन को समझा अच्छे से, ठीक है, देखा, यहां पर आपने समझा, समझने के बाद उसकी नोट बनाओ प्रॉपर, और नोट भी आपकी वैसी होनी चाहिए कि पर्सनल टाइप की, जैसे आप करते हैं ना स्कूल में नोट कर लिया, कोचिंग में नोट कर लिया, तो वो सब नोट नहीं चलेगी। यहां पर आपको खुद की पर्सनल नोट चाहिए, जिसके अंदर आप जो भी पढ़ के आ रहे हो उसको आप अपने से प्रैक्टिस करके लिख सको। तो रीड करो, पढ़ाई करो, उसको लिखो, लिखने के बाद आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद वहां के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। पांचवी चीज यहां पर देखना जो आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाएगी, वो है आपकी डिस्कशन, ठीक है। आप जब भी स्कूल के अंदर जा रहे हैं या फिर आपका कोई भी छोटा ग्रुप हो कोचिंग के अंदर, वहां पर आपने जो पढ़ा उसको डिस्कस जरूर करिए, ठीक है, जबरदस्ती करिए डिस्कस, ठीक है, चाहे जो बोले कि दिखा रहा है ये कर रहा है, आप डिस्कस करिए। डिस्कशन से ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। जब सामने वाला बंदा आपकी पढ़ी हुई चीजों का जवाब नहीं दे पाएगा या फिर आपको देखेगा कि हाँ इसको इतनी चीजें आ रही, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाएगा, और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि भाई अब मेरे को चैप्टर सेकंड भी अपना अच्छे से करना है। तो यहां पे स्टेप 3 के अंदर ये सारे पॉइंट है जिनको आपको नोट भी करना चाहिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए और यहां पर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो भाई साहब अभी हमने जाने स्टेप थर्ड तक, ठीक है। स्टेप थर्ड के बाद जो आपका स्टेप 4 है उसमें आपको चीजें बहुत ज्यादा आसान लगने लगेंगी। तो यहां पे स्टेप 4 के अंदर आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। अब आप न्यूमेरिकल देख के डर गए कि भाई साहब न्यूमेरिकल तो हो नहीं रहे, तो यहां पे पूरी बात समझना, न्यूमेरिकल 20% है, डेरिवेशन 80% है। तो आपको यहां पर एक रामबाण दे देता हूं इस चीज को पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से करने का। आपको करना क्या है, यहां पर न्यूमेरिकल डेरिवेशन की एक सेपरेट कॉपी बनानी है, ठीक है, और उस सेपरेट कॉपी के अंदर आपको 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है, पर चैप्टर करने हैं, पर चैप्टर इंक्लूडिंग डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। और ये जो 20 से 25 क्वेश्चन होने चाहिए आपके सीधे सीधे होने चाहिए पीवाईक्यूज, ठीक है। कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बस केवल आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, और यहां पर केवल 20 से 25 क्वेश्चन के आपको करने क्या है, पीवाईक्यूज करने। अब यहां पर आपको ये डेटा बहुत बड़ा लग रहा होगा भैया 20 से 25 क्वेश्चन एक चैप्टर करने, पर यहां पर अगर मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूं तो आपको यहां पर दिखाता हूं कैलकुलेशंस, ठीक है। आपके सामने टोटल है 14 चैप्टर, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 20 या फिर 25 से, तो यहां पे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 280 क्वेश्चंस बनेंगे, और 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेंगे 350 क्वेश्चंस, ठीक है। और अभी आपके सामने टाइम कितना है, तो आपके सामने पूरा मई से लेकर नवंबर तक का टाइम है, ठीक है। मैं दिसंबर को भी इंक्लूड कर रहा हूं स्लैश करके, ठीक है। मैं मानता हूं आप नवंबर तक कोर्स खत्म करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मई से अगर नवंबर की बात करता हूं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 महीने, और मैं दिसंबर को इंक्लूड करता हूं तो 8 महीने। तो यहां पे 8 मंथ्स का आपके सामने टाइम है पूरा का पूरा प्रॉपर अच्छे से चीजों को करने का, जहां पर आपके पीवाईक्यूज भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 8 मंथ्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं 30 डेज के काउंट के हिसाब से, तो यहां पर होते हैं आपके 240 डेज, ठीक है। मैं इसको भी रिड्यूस करता हूं, 200 डेज को मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। 200 दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, 1 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे समझिए 350 का आंकड़ा है आपको मिनिमम जो करना है। इसको मैं 200 से डिवाइड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आपको हर 2 दिन पर 3.5 क्वेश्चन करने, मतलब कि हर 4 डेज के अंदर आपके पास बस 7 क्वेश्चन इंक्लूडिंग
ठीक है, इंक्लूडिंग डेरिवेशन। अगर आप इतना प्रॉपरली अच्छे से करते हैं तो भाई मैं यहां पे आपकी गारंटी लेता हूं कि आप यहां पर आउट ऑफ 70 65 प्लस तो स्कोर करेंगे ही करेंगे। 60 नंबर तो आपके कहीं भी नहीं गए हैं अगर इस प्रॉपरली इस स्ट्रैटेजी के साथ पूरा का पूरा काम करेंगे तो भाई साहब यहां पर कहानी साफ है कि अगर कंसिस्टेंसी है तो कोई भी चीज यहां पर नामुमकिन नहीं है। आप यहां पे अच्छे नंबर स्कोर कर रहे होंगे। अगर आपको बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आती तब भी आप इस सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप एक अच्छे पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो भाई इसी तरह के स्ट्रैटेजिक वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगली जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो भाई साहब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।